बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में आपको पता है हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक लगा दूँगी, आप लोग आसानी से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आप देखें हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट है। आप देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है 2x² + 5x + 2 = 0 के। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में जब भी आपके पास x⁻2 के साथ कोई भी वैल्यू होगी, जैसे इधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, आपने क्या करना है, सारी इक्वेशन को उस नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। आप देखें इधर क्या लिखा हुआ है 2x⁻2 को डिवाइड कर दिया 2 पे, प्लस 5x को भी डिवाइड कर दिया 2 पे, प्लस 2 को भी डिवाइड कर दिया हमने 2 पे, = 0। आप देखें ये =0 को भी डिवाइड असल में किया जाता है 2 / 0, तो 0 / 2 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए 0 लिखा जाता है। आप देखें ये 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ x² रह जाएगा, x²। 5/2 उसी तरह, क्योंकि कैंसिल नहीं होते, ये उसी तरह। आप देखें 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो इधर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि x वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है। जैसे कि देखिए x वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस के, इसका मतलब है हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। आप देखें इधर सबसे पहले क्या है, a का स्क्वायर, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, x का स्क्वायर, तो ये जो पहले स्क्वायर वाली वैल्यू होगी ये हमेशा हमारे पास a होगा, फार्मूले के मुताबिक ये a होगा। आप देखें इधर पहले a² लिखा हुआ है, हम भी पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास x क्या है, a है, तो x का स्क्वायर + 2, ये फार्मूले वाला 2 हमने इधर लिखा है, आगे क्या है a हमें पता है x है, तो हमने a की जगह पे x लिख दिया। आगे हमें b चाहिए, ठीक है, b हमने लिखना है, तो b हमने इस तरह का बनाना है कि हमारे पास वापस से ये सारी जो वैल्यू है ना, ये वापस से ये बननी चाहिए। 5/2x है, हमें भी इधर 5/2x चाहिए। अब देखें 2x 5/4 4 क्यों लिखा है कि ये 2 के साथ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो इधर क्या रह जाएगा 5x / 2, तो यही चीज़ इधर भी लिखी हुई है ना, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि ये जो इधर आपने b लिखना है ये इस तरह का लिखें कि ये सारा मिल के हमारे पास वापस से ये चीज़ बन जाए। आप देखें ये असल में कटिंग करनी नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से कटिंग होके वापस से ये वाली चीज़ ही बन जाती है। हम इसी को इस फॉर्म में बस लिख देते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या है, +b का स्क्वायर, हम लिखेंगे +b हमें पता है 5/4 है, 5/4 का स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें जब आपने एक दफ़ा प्लस लगा के b की वैल्यू का स्क्वायर लिखना है, आपने एक दफ़ा माइनस लगा के उसी वैल्यू का स्क्वायर दोबारा लिखना है लाजमी, ठीक है। प्लस और माइनस में ये वैल्यू ये जो आपने बनाई होगी ये एक दफ़ा लाजमी लिखनी है। और ये देखें +1 रह गया था, +1 = 0 के। अब देखें ये इधर से लेके ये प्लस वाली वैल्यू तक हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये किसके इक्वल है, a + b का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a हमारे पास क्या था फार्मूले क्वेश्चन के मुताबिक x, तो x आ जाएगा, प्लस b क्या था हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक 5/4, वो लिख दिया, उसका होल स्क्वायर आ गया। अब देखें ये माइनस वाली वैल्यू रह जाती है, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, +1 उसी तरह = 0 के। अब हमने क्या करना है 25/16 और 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 25 वाली वैल्यू इधर माइनस हो रही थी, दूसरी साइड पे आके प्लस हो गई है, +1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है जी 1 होता है। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, 16 × 1 = 16, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब 25 ये आपने साथ लिखते जाना है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना। 25 में से 16 को माइनस करें तो 9/16 आ जाएगा, इधर भी हमारे पास ये वैल्यू। अब देखिए हमें x का आंसर चाहिए होता है,
तो एक्स का आंसर तो तब आएगा जब ये वाला स्केयर खत्म होगा। इस स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में टेकिंग स्केयर रूट आप लिख सकते हैं या फिर अंडर रूट लिख लें ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हमने अंडर रूट लिया, ये स्केयर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3, 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4। जब भी आपने कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड में अंडर रूट लेना है आपने लाजमी प्लस माइनस साथ लगाना है। अब देखें एक वैल्यू के साथ या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, प्लस और माइनस एक साथ नहीं हो सकते। तो अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा 3/4 को प्लस में रहने देंगे, एक दफ़ा 3/4 को माइनस लगा देंगे उसके साथ। अब देखें 3 + 5/4 इक्वल है 3/4, ये प्लस में है। x + 5/4 इक्वल है -3/4, ये हमने माइनस में लिखा है। अब देखें 5/4 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है। एलसीएम जब नीचे वाले सेम हो तो इसका मतलब है 1 लिखते हैं, ऊपर जैसे लिखा हो, जैसे इधर लिखा है 3 - 5 सेम उसी तरह लिख देना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना किसी के साथ, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 नीचे क्या है 4, तो इसकी कटिंग करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, -1/2 इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट ये जो हमने रखा हुआ है इसको किस तरह से करेंगे, इधर भी 5/4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरह एलसीएम लेंगे, नीचे वाले सेम है, 4 आ जाएगा एक, ऊपर -3 - 5 उसी तरह। -3 - 5 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8/4। इधर भी कटिंग करेंगे, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, -1/2 और -2, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2। x⁻² + x इक्वल है 42 के। आप देखें इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x2 + x 42 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वल है हमारे पास 0। अब देखें ज़रा x⁻² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू होती तो हमने उसके साथ उसको डिवाइड कर देना था, ठीक है। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, a + b का होल स्क्वायर, हमने ये बनाना होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने इसको सेटिस्फाई करना होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्म बनेगी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो x मतलब जिसकी पावर 2 होगी वो हमारे पास क्या होगा, a, तो इसका मतलब है x की पावर 2 है तो x हमारे पास क्या है, इधर a है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर मैंने लिख लिया है, नेक्स्ट 2ab लिखना है हमने। आप देखें फार्मूले वाले 2 की जगह पे 2 आ गया, आगे क्या है a हमें पता है x है। अब देखें b चाहिए हमें, ठीक है। b किस तरह से आएगा कि हमारे पास इधर ये जो फॉर्म बनी हुई है ये x है, वापिस से ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अब देखें इधर मैं अगर लिखती हूँ 1/2, क्योंकि मुझे इधर दोबारा से ये x चाहिए, क्योंकि इधर x है ना, x की पावर 2 के आगे क्या लिखा हुआ है x, तो ये फार्मूले की फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन वापस से हमारे पास ये चीज़ बननी चाहिए, तब हमारा ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा। अब देखें इधर ज़रा ये 2 और ये 2, 2 1 = 2 और 2 1 = 2, ये दोनों कैंसिल हो जाए आपस में, तो x 1 x आ जाएगा, मतलब वापस से ये वाली चीज़ हमारे पास बन रही है ना, इसका मतलब है इधर ये ही आता है। आप देखें 2 के साथ a और b लिखा होता है, इसका मतलब है b हमारे पास क्या है, 1/2। आगे हमने क्या लिखना है, प्लस b का स्क्वायर, तो हम इधर लिखेंगे प्लस 1/2 का स्क्वायर। आप देखिए मैंने आपको बताया था जब आपने प्लस लगा के एक दफ़ा 1/2 जो इधर आपने चीज़ लिखी होगी उसको एक दफ़ा प्लस लगा के उसका स्क्वायर लगाना है, एक दफ़ा माइनस में वही चीज़ और उसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, -42, -42 को हम साथ लिख देंगे। ये देखें हमारे पास इधर से लेके ये इधर तक ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये वाली फॉर्म उसकी बन रही है, तो ये फॉर्म किसके इक्वल है, a + b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है इधर x, b क्या है 1/2, तो हम इधर क्या लिखेंगे x + 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी इधर माइनस है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, -42 इक्वल है 0 के। अब
एक्स प्लस 1/2 का होल स्केयर। 1/4 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 42 भी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्केयर ये तो उसी तरह रहेगा। अब देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1, तो इसका एलसीएम लेंगे। 4 1 जा 4 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 42 को 2 के साथ 42 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 168। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है 168 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169। डिवाइड में क्या आएगा 4, इस साइड पे क्या है जी x प्लस 1/2 का होल स्केयर। अब देखें इस स्केयर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट या फिर अंडर रूट जिसको कहा जाता है वो आप लेंगे बोथ साइड। तो इधर हम लेंगे x प्लस 1/2 और इधर भी आ जाएगा 169। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 1/2। 169 का अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है 13। 4 का लेंगे अंडर रूट तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इसके साथ प्लस या माइनस लगाना है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसके साथ एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। 3 प्लस 1/2 इक्वल में है 13/2। इसी तरह हमारे पास x प्लस 1/2 इक्वल में है -13/2। x इधर ही रहेगा, 1/2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। आप देखें एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे 13 - 1, तो 13 - 1 किसके इक्वल होता है 12/2। आप देखें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास x का आंसर क्या है 6। अब इसको दूसरे को देखते हैं जी, इसमें भी सेम 1/2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। आप देखें इसका एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे -13 - 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब है -14/2। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया -7। तो x का आंसर क्या है, एक 6 आया, एक -7 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 12x की पावर 2 प्लस 7x इक्वल है 12 के। तो इस 12 को इस साइड पे ले आएंगे, 12x की 2 प्लस 7x माइनस 12 इक्वल है 0 के। आप देखें ज़रा इधर x की पावर 2 के साथ क्या है 12, तो x की पावर 2 के साथ कोई भी नंबर हो हम उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हम सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। आप देखें ये 12 12 के साथ कैंसिल, ये भी 12 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 7/12x -1 इक्वल है 0 के। आप देखें जी फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल किसके होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, x की पावर 2 है मतलब x हमारे पास a है, तो पहले a का स्केयर आता है तो हम लिखेंगे x का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये 2 फार्मूले वाला मैंने इधर लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, a आना चाहिए, a क्या है हमारे पास x, तो इधर a की जगह पे मैंने x लगा दिया है। अब b लिखना है हमने। अब देखिए इधर मैं जो भी नंबर लिखूंगी वापस मेरे पास ये वाली चीज़ बननी चाहिए लाजमी। आप देखिए मुझे इधर 7 तो चाहिए, तो 7 आ गया, x है हमारे पास, लेकिन इधर 2 भी नहीं चाहिए, लेकिन इधर 7 के नीचे मुझे 12 चाहिए। अब देखें मैंने इधर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसकी 2 के साथ कटिंग हो और इधर 12 रह जाए। तो आप देखें 12 हमारे पास कब आएगा, 2 12 का क्या होता है। आप देखें मैंने 24 लिखा है, क्यों, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, इधर भी 24 के साथ कटिंग करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इधर 12 आ जाएगा। हमें यही चाहिए था। कटिंग आपने करनी नहीं होती, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके साथ कटिंग होके वापस हमारे पास यही चीज़ बन रही है। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ ना बने इसका मतलब है आपने ये जो बी बनाया है ये गलत है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस एक दफ़ा जो हमने बी बनाया है 7/24 इसका स्केयर, एक दफ़ा माइनस में इसको लिख देना है स्केयर। हमारे पास क्या है -1 भी लिख देंगे जी। अब देखें ये इधर से लेके
ये प्लस तक हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर भी हम लिखेंगे एक्स प्लस 7/24, क्योंकि ए हमारे पास एक्स था और बी हमारे पास 7/24 था, तो इसका आ गया होल स्क्वायर। अब देखें ये प्लस तक था लेकिन माइनस वाला तो है ना, 7 का स्क्वायर लें 49, 7 7 सा 49, 24 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576 -1 इक्वल है 0 के। अब इन दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इक्वल के उस साइड पे जाएगा, तो ये हमारे पास जो 49/576 है ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 1 भी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। आप देखें हमने क्या करना है, x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर तो उसी तरह लिखेंगे। अब इधर अगर एलसीएम लें जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 576 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 576 ही आएगा। 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 49 ही आता है। 576 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 576 ही आता है। अब 49 को प्लस करना है 576 के साथ, हमारे पास इधर बन जाएगा 625/576। इस साइड पे क्या है 7/24 का होल स्क्वायर, ये उसी तरह मैंने लिख दिया। अब देखिए हमने ये स्क्वायर को कैंसिल करना है, इसका मतलब है दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 7/24। आप देखें 25 का हमने अंडर रूट लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा ये देखें ज़रा, अंडर रूट 625 था, इसका अंडर रूट आ रहा है 25, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 25। 576 का क्या है जी अंडर रूट, 576 का अंडर रूट लिया है तो हमारे पास आंसर आया 24, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगी 24। आप देखें इसके साथ प्लस और माइनस भी लगाना है। आपको पता है जब भी अंडर रूट वाली कोई भी वैल्यू होगी आपने अंडर रूट को सॉल्व करना है तो उसके साथ प्लस और माइनस लाजमी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें इसके साथ एक दफ़ा प्लस रखेंगे और एक दफ़ा माइनस, 24 उधर ही, 25/24 ये प्लस वाली वैल्यू और ये हमारे पास होगी माइनस वाली 2, ठीक है। अब इधर प्लस वाले को पहले सॉल्व करते हैं। आप देखें 7/24 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7/24। आप देखें अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो दोनों के नीचे क्या है 24, तो एक 24 आ जाएगा, ऊपर 25 - 7, सेम उसी तरह 25 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18/24। नेक्स्ट अब इधर देखें, इधर भी 7/24, इधर हमारे पास क्या हो रहे हैं जी प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, -7/24। तो इसका भी सेम हमने उसी तरह एलसीएम लेना है, 24 हमारे पास आ जाएगा -25 - 7। 25 में 7 को हम प्लस करें क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25 में 7 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32/-32, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा, -32/24। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब देखिए ज़रा ये जो 18/24 है 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 3 18 और 6 4 24, तो इधर हम x का क्या लिख सकते हैं 3/4। सेम इसी तरह अगर इस साइड पे देखें, इधर हमारे पास 8 के टेबल में 32 भी आता है और 24 भी, 4 32, 8 4 32 और 8 3 24, तो x का आंसर क्या आ गया -4/3। एक आंसर है 3/4, एक आंसर है -4/3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 के आंसर है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x प्लस 3 ओवर में है 2x - 7 इक्वल में है 2x - 1 x - 3। अब आपने ये जो डिनोमिनेटर में x है इनकी जगह पे कभी भी 7/2 और 3 नहीं पुट करना, क्योंकि हम इनकी 3 पुट करें तो 3 - 3 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास कभी भी ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के, ठीक है। तो ये फॉर्म आपने कोशिश करनी है कि कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में डिवाइड में 0 ना आए,
ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले थे, हमने सिर्फ उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व किया। लेकिन अब इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास इसको किस तरह से करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 2x माइनस 7 और x माइनस 3। इन दोनों वैल्यूज़ के साथ हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 2x माइनस 7 और x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू क्या है, x प्लस 3, 2x माइनस 7। सेम इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ के साथ दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड वाली वैल्यू को, 2x माइनस 1, x माइनस 3। अब देखें 2x माइनस 7 ये और ये कैंसिल हो गया। इस साइड पे x माइनस 3 और ये x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये और ये, पहले x को हम x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को x और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह 2x को पहले 2x के साथ, फिर 2x को 1 के साथ, फिर 7 को 2x के साथ और 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9। अब इस साइड पे 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और x के साथ मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 2। सेम इसी तरह 2x को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x। माइनस 7 को 2 के साथ करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, तो माइनस 14x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 जा 7, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको थोड़ा मज़ीद सॉल्व करते हैं। x की पावर 2 उसी तरह, ये भी x में ये भी x में, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3x में से 3x को माइनस कर दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये कैंसिल हो गए, माइनस 9। इस साइड पे क्या है जी, 4x की पावर 2, इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। दोनों के साथ क्या है, माइनस 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 प्लस होता है। 14 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 16x प्लस 7 उसी तरह। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, x की पावर 2 इधर भी है माइनस 9, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इस तरह से। 4x2 ये इस साइड पे आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16x उसी तरह, प्लस 7 उधर ही, ये इधर 9 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस, तो इस साइड पे क्या रह गया 0। अब इस 0 को उस साइड पे ले लेंगे और ये वाली वैल्यू इस साइड पे हो जाएगी। अब देखें 4x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, 4 में से 1 को माइनस करें तो 3x की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 16x उसी तरह। 9 प्लस 7 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 7 हमारे पास 16 और इक्वल में ये वाला 0 इस साइड पे। ठीक है, अब देखें x की पावर 2 के साथ क्या आ रहा है 3। मैंने आपको पहले बताया था जब भी आपके पास x की पावर 2 के साथ कोई भी नंबर आएगा आपने उसको सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है, तो हम भी 3 को सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अब देखें ये 3 के साथ कैंसिल, ये दोनों सॉल्व नहीं हो मतलब कैंसिल नहीं होते, तो ये ऐसे ही रहेंगे। पहले क्या आ रहा है x की पावर 2 माइनस 16/3x प्लस 16/3 इक्वल है 0 के। अब देखिए हमने क्या करना है कि उस फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला मैं इधर ही लिख रही हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। x के ऊपर स्क्वायर है मतलब x हमारे पास क्या है, a है, तो इधर हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, 2 के आगे क्या है जी, a है, तो a हमारे पास क्या है x, तो a की जगह पे x आ गया। आगे हमने लिखना है b, लेकिन b हमने इस तरह का लिखना है कि हमारे पास 16/3 बने इधर। अब देखें 2 के टेबल को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 16 आता है, 2 8 जा 16 और डिवाइड में 3 लिख लेंगे। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है ना, और 3 हमारे पास है, ये x भी है, तो मतलब ये वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है ना। इधर देखें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमारे से, इधर क्या है माइनस, माइनस है, माइनस का मतलब है कि हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना था इधर। ठीक है, माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो इधर 2 के साथ भी माइनस आ जाएगा, इसका मतलब है इधर भी हमारे पास माइनस आएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना था, ये जो हमारे पास b आया 8/3 जो हमने लिखा है, इसको एक दफ़ा प्लस 8/3 का स्क्वायर
एक दफ़ा -8/3 का स्क्वायर लिख लेना है। और हमारे पास क्या रह गया 16/3 प्लस 16/3 इक्वल है 0 के। ये इस तरह से हो गया। आप देखें ये इधर से लेके ये इधर तक ये हमारे पास पूरा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर हम क्या लिखेंगे x माइनस बी क्या है 8/3 का होल स्क्वायर। इस साइड पे हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 प्लस 16/3 इक्वल है 0 के। आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। आप देखें 64 इधर 64/9 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस 16/3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सॉरी इक्वल 0 नहीं लिखना क्योंकि इक्वल के इस साइड पे हम ये चीज़ें ले हैं। अब इनका अगर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। 9 3 हमारे पास क्या होगा 27, 9 3 27, 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 9 16 हमारे पास 144 आ जाएगा। इधर सेम x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। आप देखें इस साइड के सॉल्व करें तो 27, तो उसी तरह 192 में से माइनस 144 करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 48। इधर क्या है जी x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। उसी तरह आप देखें इन दोनों की अगर कटिंग करें 48/27 की तो 3 1 ज़ा 3, एक इधर चला गया 18 बन गया। 18 का बात है 3 के टेबल में 6 ज़ा तो 3 9 ज़ा 27, तो 16/9 हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर 16/9। अब हमें पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। x माइनस 8/3 इक्वल किसके आ जाएगा प्लस माइनस 16 का अंडर रूट लें तो 4, 9 का अंडर रूट लें तो 3। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी, इधर मैं लिखती हूँ इसको x माइनस 8/3 इक्वल है हमारे पास प्लस माइनस 4/3, प्लस माइनस 4/3। अब आपको पता है एक दफ़ा हम प्लस लिखते हैं एक दफ़ा माइनस, तो इसको भी मैं सेम उसी तरह करूँगी। x इधर ही रहेगा माइनस 8/3 इक्वल है एक दफ़ा 4/3 प्लस में x माइनस 8/3 एक दफ़ा 4/3 माइनस में। 8/3 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 4/3 प्लस 8/3। अब आपको पता है एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 करें तो हमारे पास 12/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 4। सेम इसी तरह अगर इसको हम देखें तो हमारे पास ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा माइनस 4/3 प्लस 8/3। एलसीएम लें तो 3 माइनस 4 प्लस 8 आ जाएगा। अब आपको पता है 8 में से 4 अगर माइनस करते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है 4/3। तो इसका मतलब है एक का आंसर x का आया 4, एक का आया 4/3। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास 1/1 प्लस x माइनस 1/3 माइनस x इक्वल है 6/35। अब हमने इस x की जगह पे मतलब x का आंसर हमारा कभी भी -1 और 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि -1 और 3 अगर आंसर आएगा तो इधर हम 3 माइनस 3 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1/0 तो कभी भी हमारे पास फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को। 35 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 3 माइनस एक्स, इन तीनों वैल्यूज़ यही है ना डिनोमिनेटर में तीनों, इन तीनों के साथ सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 प्लस एक्स के साथ, पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर माइनस, फिर दोबारा से ये वैल्यूज़ दिखेंगे 35 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, ये अब मल्टीप्लाई होगा 1/3 माइनस एक्स के साथ। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/35 के साथ।
ठीक है। नेक्स्ट अब देखें 1 + x के साथ कैंसिल, 3 - x के साथ कैंसिल, 35 के साथ कैंसिल। तो अब 35 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 35 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105, 35 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x आ जाएगा। 105 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 105 ही आता है, 35x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35x ही आता है। आप देखें 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35x। इधर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 6 के साथ नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -x, x को 3 के साथ करें तो 3x, x को x के साथ करें तो x की पावर 2। अब इस सब को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, नेक्स्ट स्टेप में वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखें 105 में से 35 को अगर माइनस करें तो 70, माइनस माइनस प्लस, 35 में 35 प्लस करें तो हमारे पास -70x आ जाएगा। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इधर 3x में से माइनस करें 2x x को, मतलब 3x में से 1x को माइनस करें तो हमारे पास 2x रह जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 2x। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 = 12, तो इधर आ जाएगा 12x, और x की पावर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की पावर 2। अब ये जो इस साइड पे सारी वैल्यूज़ हैं इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो इसको किस तरह से लिखेंगे 70 - 70x 18 सॉरी, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी 6x², ये इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 12 इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे आके हमारे पास, सॉरी इधर प्लस हो रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए इधर प्लस हो रहा है। जब दूसरी साइड पे आएगा तो -12x, 18 इधर प्लस हो रहा है इस साइड पे आके माइनस, इक्वल आ जाएगा 0 के। x की पावर 2 वाली वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद x वाली वैल्यूज देखते हैं। आप देखें इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, 70 दोनों के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 70 में 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 + 12 करें तो हमारे पास आ जाता है जी 82 आएगा, 82x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस ही लगाया। उसके बाद हमारे पास आप देखें 70 - 18, 70 में से 18 को माइनस करें तो हमारे पास 52 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए +52, इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, आप देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं x की पावर 2 के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको उसके सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम सारी इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 82 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 52 को भी डिवाइड करेंगे 6 के साथ। अब देखें ये 0 को भी 6 के साथ डिवाइड किया जाता है, लेकिन 0 को जब किसी नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है तो आंसर में 0 ही आता है, इसलिए हम डायरेक्ट 0 ही लिख लेते हैं। आप देखें ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हम अगर इसकी कटिंग करें तो हमारे पास 2 के टेबल से कटिंग करें, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 41 इधर आ गया। 2 3 = 6, 2 2 = 4 और इधर 1 चला जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 2 6 = 12, तो इधर 26। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x की पावर 2 -41x + 26/3, सॉरी इधर भी 3 है, इक्वल किसके है 0 के। अब हम कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे इस पे। x की मैंने आपको बताया था जब भी पावर 2 होगी वो हमारे पास वैल्यू 1 ही होगी। ये देखिए मैंने इधर फार्मूला लिख दिया जो हमने इधर यूज़ करना है, ठीक है। सॉरी इधर भी मैंने, ये देखें इधर x वाली वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इधर भी माइनस आएगा और 2 के साथ भी माइनस आएगा। नेक्स्ट आप देखें पहले क्या है, a की पावर 2 मतलब x की पावर 2 हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद -2 फार्मूले वाला, a की जगह पे हम क्या लिखते हैं x। नेक्स्ट अब क्या करेंगे जी, b हमने मालूम करना है। b हम इस तरह का बनाएंगे कि हमारे पास ये वाली चीज़ वापस आ जाए। देखें इधर क्या है 41, तो 41 तो हम इसी तरह लिखेंगे।
अब देखें 41 के नीचे हमें क्या चाहिए, 3। 3 तब आएगा जब हमारे पास इधर क्या होगा, 6। 3 किस तरह से आएगा, ये देखें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इधर क्या हो गया, x रह गया, इधर 41/3 रह गया। तो ये वाली चीज़ वापस बन जाती है ना हमारे पास। ठीक है, ये कटिंग आपने करनी नहीं होती, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी कटिंग होने के बाद वापस से ये हमारे पास चीज़ बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये हमें पता चल गया कि हमारा 41/6 क्या है जी, b है। तो हम एक दफ़ा प्लस लगा के 41/6 का स्क्वायर लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस लगा के 41/6 का स्क्वायर लिख लेंगे, और हमारे पास साथ क्या था, +26/3 इक्वल है 0 के। ठीक है, ये साथ लिख लेते हैं। अब ये देखें, इधर से लेके ये प्लस वाले तक हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर हम लिखेंगे a क्या है, x, b क्या है 41/6, इनका आ गया होल स्क्वायर। आप देखें इधर 41 का अगर हम स्क्वायर लें, क्योंकि इधर 41 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम 41 का स्क्वायर लेंगे। 41 का जब स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1681। डिनोमिनेटर में 6 है, 6 का स्क्वायर लें तो 36, +26/3 उसी तरह इक्वल है 0 के। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर, ये इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, ये इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। सॉरी, इधर 26 लिखना था। आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 108। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1681 के साथ। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1681 के साथ, तो हमारे पास आएगा 5043 माइनस। अब 36 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 936। ठीक है, आप देखें 5043 के में से हम करेंगे माइनस, 5043 माइनस हमारे पास क्या है, 936, तो हमारे पास आ जाएगा 4107/108। ये आपने साथ लिखते जाना है, x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर, इधर भी x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर। अब इधर हम कटिंग करेंगे इसकी। अब ये देखिए मैंने इसकी कटिंग की है, तो 3 के टेबल से 4 है तो 3 1 सा 3 करेंगे, इधर से 1 इधर चला जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में से हम इसको 9 बनाएंगे। ठीक है, तो 9 कब आता है 3 के टेबल में, 3 ज़ा, तो इधर आ गया 3, इधर से हमारे पास 2 इधर चला गया, ये बन गया 20। लेकिन 3 के टेबल में 20 से छोटा क्या आता है, 18, तो 18 कब आता है 6 ज़ा, 2 इधर से इधर चला गया, ये बन गया 27। 27 कब आता है 3 के टेबल में, 9 ज़ा, तो इधर आ गया 9। इसी तरह 10 को हमने 9 किया है, तो 9 कब आता है 3 के टेबल में, 3 ज़ा, इधर एक 1 चला गया, 18 बन गया। 18 कब आता है 3 के टेबल में, 6 ज़ा। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। इसको मैं लिखूंगी x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 1369 डिवाइड में 36। अब आपको पता है हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम अंडर रूट ले लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर x माइनस 41/6, इस साइड पे क्या रह जाएगा 1369 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 37। 36 का अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाएगा 6, और इनके साथ हम लिखेंगे प्लस या माइनस। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट किस तरह से करेंगे हम, ये देखें जी, अब हम इसको किस तरह से करेंगे, एक दफ़ा 37 के साथ प्लस रखेंगे और एक दफ़ा 37/6 के साथ माइनस लिख देंगे। x इधर ही रहेगा 37/6, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इनका एलसीएम लें तो 6, 37 + 41, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 78/6। इसकी कटिंग करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 के टेबल से करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3,
3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो x का आंसर क्या आ गया 13। ठीक है, नेक्स्ट अब इधर देखते हैं, x इधर ही रहेगा -37/6, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 -37 + 49, 49 में से अगर हम 49 में से अगर हम 37 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4/6। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर आ गया 2/3। एक आंसर आया 13 और एक आंसर आया 2/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 है। अब देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4x + 7 और x + 7, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ सारे को इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4x + 7 और साथ इसके x + 7, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस सारी को 3x - 1 4x + 7 को, फिर इक्वल, फिर से हम 4x + 7 x + 7 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 एक अलग से वैल्यू है, इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, दोबारा से ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे 4x + 7 और x + 7 के साथ। अब मल्टीप्लाई करना है हमने किसको, 6/x + 7, तो इधर लिखेंगे 6/x + 7। आप देखें जी 4x + 7 4x + 7 के साथ कैंसिल, इधर से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, x + 7 x + 7 के साथ कैंसिल। अब हमने x + 7 को 3x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, 7 3 ज़ा 21, साथ x, 7 1 ज़ा 7, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर आता है। 4x को x के साथ करेंगे तो 4x², 4x को 7 के साथ करेंगे तो 7 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 28, साथ x, 7 को x के साथ करेंगे तो 7x, 7 को 7 के साथ करेंगे तो 49। सेम इसी तरह 4x + 7 को 6 के साथ करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को 6 के साथ करेंगे तो 24x, फिर हमने 7 को 6 के साथ करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 6 ज़ा 42 आ जाएगा। इधर प्लस है लेकिन ये बाहर वाले माइनस की वजह से ये वाला साइन भी माइनस में हो जाएगा 42। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको उठा के पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 3x² उसी तरह, अब देखें ये भी x में है, ये भी x में है, 21 में से 1x को माइनस करें तो हमारे पास 20x आ जाएगा, -7 उसी तरह, 4x² भी उसी तरह, x वाली इधर 3 वैल्यूज़ हैं 28, इनको हम सीधा सीधा इधर कैलकुलेटर पे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 28, तो कैलकुलेटर पे भी सबसे पहले हम लिखेंगे 28, फिर x की वैल्यू कौन सी है +7 लिखेंगे, फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या है -24, तो इधर लिखेंगे -24, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 11, तो इधर हम लिखेंगे +11x। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू सिंपल कौन सी है 49 और 42, तो इधर हम लिखेंगे जी 49 - 42, इधर आ जाएगा 7। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस साइड वाली सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये वाली सारी ऐसी ही रहेंगी, इन सब के साइन चेंज करने हैं, ये याद रखना है क्योंकि इनको हम उठा के दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। 4x² उसी तरह, +11x भी उसी तरह, +7 भी उधर, 3x² जब दूसरी साइड पे आएगा तो -3x² हो जाएगा, 20x जब दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 जब दूसरी साइड पे आएगा तो +7 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब देखिए हमने क्या करना है, 4x में x² में से 3x² को माइनस करना है, तो हमारे पास एक x² रह जाएगा बस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 11 - 20, तो आप क्या करेंगे 11 में से 20 में से 11 को माइनस करेंगे
20 में से 11 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए -9x आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 7, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, 7 + 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा, इक्वल किसके है 0 के। अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मान गए, इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड लगाएंगे तो हमारे पास इधर क्या है, एक्स वाली वैल्यू के साथ माइनस, इसलिए माइनस वाला फार्मूला लगेगा। आपने हमेशा याद रखना है जो एक्स वाली वैल्यू के साथ साइन होगा, एक्स स्केयर नहीं, एक्स वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो वाला फार्मूला लगेगा। अब देखें इधर माइनस था तो मैंने माइनस वाला फार्मूला लगाया, इसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। स्केयर वाली वैल्यू क्या है, एक्स, इसका मतलब है एक्स हमारे पास ए है, तो सबसे पहले ए का स्केयर लिखते हैं, फिर -2 ए वाली वैल्यू, बी वाली वैल्यू हमने बनानी होती है। अब हमें चाहिए इधर 9 कैसे आएगा, 9/2, 9/2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इधर क्या चाहिए, 9x सिर्फ, तो 9x तब भी होगा जब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 9x। ठीक है, तो इसका मतलब है 9/2 हमारे पास क्या है, b है। तो आपको पता है एक दफ़ा प्लस लगा के 9/2 का स्केयर, एक दफ़ा माइनस लगा के 9/2 का स्केयर, और +14 उसी तरह इक्वल है 0 के। ये इधर से लेके हमारे पास ये प्लस वाला फार्मूला बन गया, x + 9 माइनस आता है क्योंकि इधर माइनस वाला फार्मूला लगा, माइनस लगाएंगे, होल स्केयर आ जाएगा। मज़ीद हम लोग माइनस वाली वैल्यू हमारे पास है, 9 का स्केयर लेंगे तो 81, 2 का स्केयर लेंगे 4 +14 उसी तरह। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, ये उस इधर ही x - 9/2 का होल स्केयर, 81/4 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है हम एलसीएम लेते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है जी 1, तो 4 1 = 4, 81 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 81 ही आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 14 करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 81 में से 56 को माइनस करना है तो हमारे पास 25 आ जाएगा, 25/4, ये आपने साथ लिखते जाना है, x - 9/2 का स्केयर, इधर भी x - 9/2 का होल स्केयर। नेक्स्ट मज़ीद आपको पता है स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट दोनों साइडों पे ले लेते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, x - 9/2 इक्वल के इस साइड पे 25 का अंडर रूट लें तो 5, 4 का अंडर रूट लें तो 2 +- अब आपको पता है एक दफ़ा हमने प्लस लिखना है, 5/2 के साथ एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा हम -5/2 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x इधर ही रहेगा, 5/2 भी उधर ही है, 9/2 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 + 9 उसी तरह, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 14, इधर आएगा 14/2 x। अब देखें 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो x का आंसर किसके इक्वल आ गया, 7 के। इस साइड पे हमारे पास क्या है जी, x इधर ही रहेगा, 9/2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब देखें इसको किस तरह से करेंगे, x इधर ही, एलसीएम लेंगे तो 2 -5 + 9 उसी तरह आ जाएगा। अब देखें 9 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास क्या रह जाता है, 9 में से 5 को माइनस करें तो 4/2 आ जाएगा। तो अगर इनकी कटिंग करें 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब देखें हमारे पास x का एक आंसर आया है 2, एक आंसर आया है 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट था ये क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग तब भी लाजमी कमेंट किया करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे।